हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएमएस न्यूज यूपी में। तो दोस्तों, आज की पाठशाला इस सेशन में हम जानेंगे भारतीय संविधान, निर्वाचन आयोग और उसके महत्वपूर्ण प्रावधान। यह आर्टिकल 324 से 329 के बीच में दिया गया है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो साथियों, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की स्थापना की बात करता है। देख सकते हैं आप लोग आर्टिकल 324। आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं तो अपने चुनाव आयोग के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत में चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा आप देख सकते हैं, ये चुनाव होते हैं, उनके चुनाव कराते हैं। यह आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है, संपन्न कराता है। इसके अलावा इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और आर्टिकल 324 आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराता है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 325। ये एक समान मतदाता सूची की बात करता है। आर्टिकल 325 जो है वह एक समान मतदाता सूची की बात करता है। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग या इस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर वोटर लिस्ट, यानी जो वोटर लिस्ट मत आपकी बनती है उससे बाहर नहीं किया सकता है। जैसे किसी को धर्म के आधार पर नहीं कहा जाएगा कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम, इसलिए आपको इस वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आप किस जात के हैं यह भी नहीं पूछा जाएगा। आप महिला हैं या पुरुष हैं या थर्ड पर्सन, ये भी नहीं पूछा जाएगा। आपको मतदान का अधिकार दिया गया है। तो इसलिए एक समान मतदाता की सूची की बात की जा रही है आर्टिकल 325 में। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 326 की। यह बात करता है वयस्क मताधिकार की। तो वयस्क कौन होता है? 18+, जो महिला, पुरुष या फिर थर्ड पर्सन है वह वयस्क होते हैं। तो वयस्क मताधिकार की बात करता है। यहाँ अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, भारत में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। अगर आप 18+ हैं तो आप वोट कर सकते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हर नागरिक वोट कर सकता है, दे सकता है। पहले यह आयु 21 वर्ष थी, जिसे बाद में 18 वर्ष कर दिया गया, यानी कि 21 वर्ष पहले होती थी, अब इसे 18 किया गया है। तो आपको हमें कमेंट में बताना है कि यह किस वर्ष किया गया था। मुझे पता है फिलहाल, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, आपको बताना है कि किस वर्ष 21 से घटा करके 18 वर्ष से यह आयु जो किया गया था, वयस्क मताधिकार का जो नियम बदला गया था और किसकी सरकार के दौरान यह हुआ था। चलिए देखते हैं आर्टिकल 327 को। आर्टिकल 327 यानी अनुच्छेद 327 संसद की शक्ति के बारे में है। तो चुनाव आयोग के संबंध में संसद की क्या शक्तियाँ हैं? इस अनुच्छेद के अनुसार संसद को अधिकार है कि वह चुनाव से जुड़े कानून बनाए, यानी संसद ही वह है जो चुनाव से जुड़े कानून बनाता है। जैसे निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी, मतदाता सूची कैसी होगी, चुनाव क्षेत्र कैसे होंगे, कैसे डिसाइड होगा चुनाव क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो यह आर्टिकल 327 में बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 328 की। तो अनुच्छेद 328 राज्य की शक्ति की बात करता है। तो चुनाव आयोग के संबंध में राज्य की क्या शक्ति है यह बात करता है। तो राज्य विधानमंडल जहाँ पर कानून बनते हैं भी चुनाव से संबंधित कानून बना सकता है। ठीक है, ये देखिए, लेकिन यह संसद के कानून के अधीन रहेगा। अगर संसद कोई कानून बनाता है और राज्य कोई कानून बनाता है, तब संसद का कानून सबसे पहले ऊपर माना जाएगा, उसी का कानून लागू होगा। दोनों के अगर कानून में कोई भी विरोधाभास होता है तो राज्य का जो विधानमंडल है जिसने कानून बनाया है वह न मान करके संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू किया जाएगा। चलिए आर्टिकल 329 बात करते हैं। तो न्यायालय का हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं। इसका मतलब आर्टिकल 329 कहता है कि चुनाव आयोग के जो कार्य हैं उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर चुनाव स्टार्ट हो जाए, प्रक्रिया शुरू हो जाए, उसके बाद कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर चुनाव खत्म होने के बाद ही चुनाव याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अभी हाल ही में जो बंगाल के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें ममता बनर्जी को लग रहा है कि बीजेपी ने कुछ चुनाव आयोग से संपर्क किया है या फिर कुछ आरोप लगा रही है वो। अब अगर वह चाहें तो कोर्ट जा सकती हैं, लेकिन उनके पास मजबूत आधार और सबूत होने चाहिए।
तो दोस्तों आर्टिकल 325 से लेकर हमने 329 तक देखे चुनाव आयोग के बारे में, उसके जो कार्य हैं, उसकी शक्तियाँ हैं। ऐसे वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ SMS न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।